कहानी उत्तर भारत के एक छोटे गांव की है जहां जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है क्योंकि रात के समय वहां से औरत की चीखें और बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थीं। दशकों से कोई उस हवेली में नहीं गया था और जो भी गया लौटकर कभी नहीं आया। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, हिमांशु, राहुल, दिवाकर और हरि। वे सब रोमांच पसंद करते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर देखेंगे कि असली सच क्या है। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, बेटा वहां मत जाना, वह जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन युवाओं का जोश हमेशा खतरनाक होता है। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भारी आवाज आई, किर्र। अंदर घुप्पा अंधेरा था और चारों ओर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवेली की दीवारों पर अजीब से लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। हरि ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? किसी के रोने की आवाज आई। सभी रुक गए और सचमुच ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक टूटी चारपाई थी और दीवार पर तस्वीरें टंगी थीं। तभी एक काली परछाई कमरे के कोने से उठकर खिड़की से बाहर चली गई। राहुल बोला, मुझे लगता है ये सब हमें डराने का खेल है। तभी उसी बच्चे की रोने की आवाज़ वापस से आनी शुरू हो गई। चारों डरकर नीचे भागे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस चुके हैं। एक पुरानी डायरी उन्हें मेज़ पर पड़ी मिली। उसमें लिखा था, मैं ललिता, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया था ताकि वह दूसरी शादी कर सके। मेरी आत्मा आज तक मुक्ति नहीं पा सकी। जो भी इस हवेली में आता है उसे मेरा दर्द झेलना पड़ता है। डायरी पढ़कर चारों घबरा गए और अचानक कमरे में आग भड़क उठी। चारों दोस्त भागे, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। काले धुएं में वही औरत प्रकट हुई। उस औरत का शरीर आधा जला हुआ था। उसने कहा, अब तुम सब हमेशा मेरे साथ रहोगे। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अंदर सिर्फ 4 टॉर्च पड़ी थी। दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं था। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात को हवेली से चारों की चीखें और मदद के लिए पुकार सुनाई देती है, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सकता। ऐसी कार्टून हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।